हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राजस्थान अड्डा 24/7। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे हॉस्टल वार्डन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या रहने वाले हैं और साथ ही वेटेज कितना रखते हैं वो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आइए सिलसिलेवार शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ईएमआरएस के लिए बेसिकली आपके 120 प्रश्न का आपके एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। 2.5 घंटे का आपको समय है जो परीक्षा के अंदर मिलेगा। और इनमें इस पूरे के पूरे अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो और इजी, जो सबसे इजी और सबसे नया सब्जेक्ट है वो है नॉलेज ऑफ पोक्सो। और उसके अलावा चाइल्ड सेफ्टी रिलेटेड एक्ट जो भी है ये आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसी से हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से रहेंगे और इस सब्जेक्ट में बेसिकली क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम पोक्सो के बारे में। देखो, आपके पोक्सो को लेकर के आपके 2 रूल है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो 2012 वाला और एक 2020 वाला। तो 2012 और 2020 इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। एक एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियां भी है तो उनको लेकर के, साथ ही इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर धारा से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो धारा से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हर एक्ट के लिए यहां पर अलग अलग धारा है वो बताई गई है। अगर बात करें पहले नंबर पे तो पोक्सो है, दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चाइल्ड मैरिज। इससे भी आपके एक क्वेश्चन 101% बनेगा। अगर हम बात करें जो लेबर से रिलेटेड है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड 100% क्वेश्चन आता ही आता है। और यहां पर इसको पारिभाषित भी किया जाता है। बेसिकली इसकी पारिभाषा से, डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा है जो चाइल्ड, एक तरीके से चाइल्ड लेबर के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसकी उम्र क्या होती है। तो यहां धारा के अलावा कुछ चीजें और भी है, कुछ फैक्चुअल चीजें भी है, कुछ फैक्ट वाली चीजें भी है। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है जो 2005 वाला, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा चाइल्ड पॉलिसी है तो पॉलिसी की डेफिनेशन से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं यहां पर। उसके अलावा आपके जो रेशियो है, जेंडर रेशियो, इसमें भी जो आपके फैक्चुअल जो चीजें हैं उससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टॉपिक है। इन 11 टॉपिक में से 10 क्वेश्चन बनेंगे और 3 से 4 क्वेश्चन लगभग धाराओं के, और बाकी का पूरा इनकी डेफिनेशन और जो फैक्ट है, जो एग्जाम्पल्स है, उनसे भी आपके क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, है ना। तो पहली चीज तो ये हो गई, आपके 10 नंबर का मामला ये हो गया और बहुत ही इजी सा है। अगर आप इसे मन लगा करके पढ़ते हैं तो ये मान के चलो 10 से 15 दिन में आप इस 10 से 15 दिन में इस पूरे के पूरे सिलेबस को आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से खत्म कर सकते हैं। और अभी इतना हमारे पास में समय है, अगर आप इसे 1-1 2-2 घंटा डेली का दे या 3 घंटे डेली के दे तो देखो, रेगुलर अगर आप पढ़ोगे तो सारे के सारे रूल क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो जैसे 11 आपके टॉपिक है इसमें, तो 11 टॉपिक को आप 11 दिनों के हिसाब से पढ़ें, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। पहली चीज तो ये। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट विषय एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आपके 30 नंबर यहां पर पूछे जाएंगे। 30 नंबर में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये रहने वाली है आपके हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। भाई, बड़ी संख्या के छात्रों को कैसे है जो हम हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा इन्वेंट्रीज, ये रूल है आपके यहाँ पर सारे के सारे। इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे हम लोग, जो चिल्ड्रन की सेफ्टी है और सिक्योरिटी है वो कैसे इंश्योर करेंगे। उसके अलावा जो मेल और फीमेल है स्टूडेंट, उनको किस हिसाब से टैकल करेंगे, हॉस्टल की सफाई को लेकर के, उसके अलावा रिकॉर्ड्स को लेकर के, साथ ही ये ड्यूटी है। तो इनसे क्वेश्चन है जो आपके 101% बनेंगे। पहली चीज है कि हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, क्या क्या रूल दिए गए हैं, एनसीपीसीआर के जो रूल्स है कि भाई इतने स्टूडेंट्स के ऊपर इतना टीचर होना चाहिए, उसके क्या क्या दायित्व हैं, सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो रखी गई है, इमरजेंसी कंडीशंस क्या क्या है, उनके रूल्स क्या कहते हैं, स्टूडेंट सुपरविजन को कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या रूल्स कहते हैं, एकेडमिक सपोर्ट आप कैसे दे सकते हैं, काउंसलिंग और गाइडेंस कैसे कर सकते हैं, पेरेंट्स को कैसे, जो आप पेरेंट्स के साथ कैसा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हर चीज के लिए यहाँ गाइडलाइन है। गाइडलाइन के अलावा कुछ रूल्स है,
और रूल के अलावा कुछ फैक्ट, जो फैक्चुअल डेटा है, इवन आपकी डाइट को लेकर के भी, इवन स्टूडेंट की प्रॉब्लम को लेकर के, उनकी सेफ्टी को लेकर के, और उनके बेसिकली ये सेकंड होम है, तो सेकंड होम में किस प्रकार से चीजें हैं जो इंश्योर कर सकते हैं, ये आपके 30 नंबर बनेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट आप इसको इस नजरिए से देख सकते हैं कि आप इसको इस तरह पढ़े कि ये आपके सब्जेक्टिव आएगा, क्योंकि एक एक चीज याद करने के बजाय आप क्या करें, इसके अंदर बहुत सारा डेटा एक साथ लेवें और एक बड़ा प्रश्न बना करके आप उससे हल करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद में बात करते हैं जो कि 20 नंबर का आपके आईसीटी आएगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो कौन से रहेंगे, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन 101% यहां पर पूछे जाएंगे। उसके अलावा बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन तो मिनिमम बनते ही हैं। एमएस ऑफिस है, इससे 6 क्वेश्चन आप मान के चलो, 2 क्वेश्चन वर्ड के, 2 क्वेश्चन एक्सेल के और 2 क्वेश्चन आपके पावर पॉइंट के। कीबोर्ड, ये जो इनपुट आउटपुट है आपके इस डिवाइस से 101% क्वेश्चन बनता है। कीज को लेकर के क्वेश्चन बनेगा। शॉर्टकट की को लेकर के आपके क्वेश्चन बनेगा, शॉर्टकट की को लेकर के। कंप्यूटर इंपॉर्टेंट टर्म है, उससे आपके 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क है, इससे लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास। कंप्यूटर सिक्योरिटी 1 या 2 क्वेश्चन। इंटरनेट है 2 क्वेश्चन, 2 2 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 6 15 15 और 4 19 हो गए, और एक आधा ऊंचा नीचा ऊपर नीचे हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा मामला है जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस टॉपिक में सर दिक्कत है, तो अपन उनको 1 बाय 1 एक एक करके पकड़ सकते हैं। अब उसके आगे बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी 20 नंबर का मामला है, और रीजनिंग में 20 नंबर का मामला है तो आपके पजल से छोटी पजल और बड़ी पजल दोनों बनेगी। सिटिंग अरेंजमेंट का छोटा क्वेश्चन बनेगा आपके 1 या 2 क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी के भी 1 या 2 क्वेश्चन। उसके अलावा जो स्टेटमेंट बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपके इनइक्वलिटीज है, इससे क्वेश्चन 100% बनेगा। ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, भाई इससे तो एक भी क्वेश्चन अपन छोड़ नहीं सकते। 20 में से 20 नंबर आप ला सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है, थोड़ी सी मशक्कत आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, और आराम से ला सकते हो। फिर उसके आगे बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो जनरल अवेयरनेस में तो देखो जी करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन है, बाकी एजुकेशन फील्ड के सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे जी। तो जनरल अवेयरनेस में तो सीधा सीधा क्लियर है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में तो देखो वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, स्टेटमेंट, और ये जो आपके पैसेज भी आ सकता है, स्मॉल पैसेज भी आ सकता है ना। अनसीन पैसेज है, वोकेबलरी है, और आपके सिनोनिम है, ग्रामर है, ये पूरा का पूरा मामला है। संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, ये आपके समानार्थी, अनेकार्थी, ये सारे के सारे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। रीजनल लैंग्वेज में भी यही चीजें आपको देखने को मिलेगी, जो सेम अगर मान लो हिंदी सिलेक्ट की है तो हिंदी की हूबहू आपको यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि ये सारे के सारे टॉपिक अगर आप क्लियर करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया सा मौका है, वो है अड्डा 24/7 का रिकॉर्डेड कोर्स। आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और सबसे ऊपर यहां पर क्या करो, सेलेक्ट योर कैटेगरी में ऊपर ही ऊपर यहां से पूछा जाएगा स्टेट एग्जाम में राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करो। जैसे ही आप यहां पर स्टोर में जाएंगे तो यहां स्टोर मिलेगा, नीचे नीचे ऐप डाउनलोड करने के बाद होम का आएगा, कम्युनिटी का, फिर उसके बाद में आपके माई कंटेंट का। इसमें EMRS कैटेगरी दिखेगी, तो इसमें सारे लाइव कोर्स, टेस्ट सीरीज और बुक और वीडियो कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, वो सारे इसमें दिखेंगे। देखो लाइव लेना है तो गुरुकुल 6 है, मैं आपको रिकॉर्डेड रिकमेंड करता हूं। इसमें क्या है कि सारी की सारी क्लासें एक साथ दिख जाएगी आपको। बाय नाउ पे क्लिक करना, कूपन कोड Y400R आप अप्लाई करना। Y400R अप्लाई करोगे तो 566 रुपए के अंदर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। 566 और भी आपके कम हो जाएंगे रुपए। Y400R कूपन कोड आप इस्तेमाल करोगे तो आपके और है जो रुपए यहां पर कम हो जाएंगे, और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कोइंस का यूज कीजिए, कोइंस का है जो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा कोइंस में, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर मान लो आपको लाइव लेना है, लाइव कोर्स लेना है, तो गुरुकुल 6 है, ये 17 से शुरू हो रहा है।
यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, Y400R कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो ये 700 रुपए दिखा रहा है अभी, 700 रुपए। और कोइंस का यूज करोगे तो और आपके 10 रुपए कम हो जाएंगे। कोइंस का यूज करोगे तो आपके 690 रुपए के अंदर भी ये कोर्स मिल जाएगा, 692 रुपए में लगभग। ठीक है, अब मान लो कि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, सर मुझे तो टेस्ट सीरीज चाहिए, तो देखो टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है हॉस्टल वार्डन के लिए। यहाँ पे टेस्ट सीरीज के लिए देखो Y400R या Y400S दोनों में जिनमें आपको ज्यादा डिस्काउंट मिले। R में 201 रुपए में हो रही है और Y400S में कितने में हो रही है, देखो चेक करो, है ना, 194 में हो रही है Y400S में। तो Y400S कूपन कोड लगाओ आप, जिससे आपको ये कम रुपए में मिलेगी। तो R और S में आप देख लेना। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली आप सभी को। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।